कारोबार के लिए इनके बेटों ने 1 करोड़ रुपए दिए। बाद में कहा कारोबार में नुकसान हो गया, कुछ अरसे बाद पैसे देंगे। 10 मई को इनके घर मिल्लत पार्क से ज़िशान सब इंस्पेक्टर आया, रेड किया। साहिल के घर वालों ने 15 पे कॉल की, SHO डिफेंस साहब आए, उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं है। साहिल का बेटा थाने मिल्लत पार्क पहुंचा तो देखा कि तशद्दुद भी हो रहा है। वीडियो बना ली, IG ऑफिस, CCP ऑफिस वहाँ ये दरख्वास्त दे चुके, वहाँ पे इंक्वायरी हो रही है इसकी। फरीदा सोहेल, निकाह हो गया बेटी का उससे। हाँ, किस पे कब्जा कर लिया? SHO चूंग माइक अनम्यूट करें प्लीज़। SHO साहब, ये डिटेल से सुनने वाली बात है, ख़ातून की आप खुद सुनेंगे। एक रिश्ते वाली ख़ातून के ज़रिए बेटे का इल्ज़ाम ले जुल्फ़िकार की बेटी के साथ रिश्ता तय कर दिया। निकाह के वक्त इन्होंने 4 तोले सोना, 35-40 जोड़े और नकद 1 लाख रुपए रकम लिया। बाद में रुखसती का वादा किया। अब ये रुखसती की बात करते हैं या तो ये प्रॉपर्टी का मुतालबा कर रहे हैं, 50 लाख रुपए मांग रहे हैं कि तब रुखसती उस लड़की की तब करेंगे जब ये इनको 50 लाख रुपए देंगे। अब ये ख़ातून है, परेशान है। यहाँ तक तो वो आपस में रिश्ते की बात हो गई। अब वो कहते हैं कि वो हम इनके पास जाते हैं, वो असला होता है उनके पास, डराते धमकाते हैं। अपना वो बताता है कि मैंने पता नहीं कितने बंदे मारे हुए हैं और मेरे ऊपर पहले भी बहुत मुकदमे हैं, मैं तुम्हारे बेटे को मार दूँगा। अब वालदा हैं, घबराई हुई हैं इस बात के ऊपर। इनकी ज़रा बात इज़्ज़त से सुन के फिर मुझे बताएं। आपने SHO चूंग से मिलना, आपको नज़र आ रहा है ये इंशाल्लाह कुछ नहीं करता जी, पहले चेक करते हैं उसको। इस तरह के लोगों के लिए ना वो नया कानून भी आ रहा है अभी, ये जो गुंडा ऑर्डिनेंस नया आ रहा है, वो अगर ऐसी कोई चीज़ साबित हुई जो आप कह रही हैं तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। SHO साहब, ये आप मुझे बताएंगे जब बीबी की बात पूरी सुन लेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, मैंने इनसे दोबारा बात करनी है। मेरे पास नहीं आना, आपने अभी जाना है SHO के पास। बाकी मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगा, ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बुलवा भी लूँगा, ना ज़रूरत पड़ी इंशाल्लाह ये मसला वैसे ही हल हो जाएगा। ठीक है, SHO चूंग से बात करा देना, फ़ोन पे बात करा दें। वो PCSIR की रिपोर्ट जो है उसके ऊपर देखते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुमेरा साहिबा कहती हैं साहिला एक किराए के मकान में रहती हैं, हर माह। सुमेरा कौन है जी? आप हैं। हर माह किराया देती रही। खुर्रम जो मालिक मकान है किराया वसूल करता रहा, रसीद ना देता था। बाद में कहने लगा कि 1 साल का किराया आपने ना दिया है। उसने मारा पीटा, तशद्दुद किया, कपड़े फाड़ दिए, सर के बाल उखाड़ दिए। 16/5 को थाने में दरख्वास्त दी, कार्रवाई ना हुई। जो ये इल्ज़ाम ले है मालिक मकान, इसके साथ एक और शख्स इकबाल कांस्टेबल किराए पे रहता है, उन्होंने सारा सामान अपने पास रख लिया, सामान मांगने पर तशद्दुद किया। 16/5 से ये चीज़ चल रही है। आपने अभी तक इसका फ़ैसला क्यों नहीं किया भाई? पता नहीं है, अभी चेक कर। चलें, आप अभी पता कर लें, अभी आ रही हैं आपके पास, अभी पता करें। SHO को पहचान लिया आपने? स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, चला गया। चलें, SHO साहब से मिलेंगी आप, ठीक है? ये ख़ुद इसको देख के सारा फिर मुझे बताते हैं। अगर जो बात आप कह रही हैं तस्दीक होती है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। मारपीट ख़वातीन के साथ अगर कहीं पे हुई, शामत है उसकी। चलें, कोई बात नहीं, अभी इसको ठीक कर लेते हैं, इसको तस्दीक कर लेना पहले, फिर करते हैं। ज़िशान साहब कहाँ हैं? बाकी के 3 लाख का जवाब आपको हम अभी देते हैं। 3 लाख मिले, ये मैं अपने पास इसलिए रख रहा हूँ कि मैं खुद इस पे करके डिसमिस करना है, जेल भेजना है, वो सारे काम मैं करता हूँ। SP साहब इकबाल टाउन, आपने जाना नहीं है अभी, SHO इधर आ रहा है, ठीक है? जाहिद वाल मोहम्मद इकराम आए मेरे पास, ये कहते हैं फवाद नामी शख्स को कारोबार के लिए इनके बेटों ने 1 करोड़ रुपए दिए। बाद में कहा कारोबार में नुकसान हो गया, कुछ अरसे बाद पैसे देंगे। उसके बाद टाल मटोल से काम लेते रहे। 10 मई को इनके घर मिल्लत पार्क से ज़िशान सब इंस्पेक्टर आया, रेड किया, बेटे को साथ लेके। साहिल के घर वालों ने 15 पे कॉल की, SHO डिफेंस साहब आए, उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं है। बाद में पता चला कि SHO मिल्लत पार्क लेके गए। साहिल का बेटा थाने मिल्लत पार्क पहुंचा तो देखा कि तशद्दुद भी हो रहा है, वीडियो बना ली। SHO को पता लगा तो DSP इकबाल टाउन के पास गया, जहाँ पे इल्ज़ाम ले पहले से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमने बेटे को 3 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा हमने 1 करोड़ लेना है, हमारी दादसी नहीं हो रही। IG ऑफिस, CCP ऑफिस वहाँ ये दरख्वास्त दे चुके, वहाँ पे इंक्वायरी हो रही है इसकी, ठीक है? मेरे पास भी आ गए। अब इसको एक दफ़ा आप ये सारे मामलात और सारी इंक्वायरी को इकट्ठा करके इसका फ़ैसला करके मुझे भेजें। इनको भेजें SP इकबाल टाउन के बाद। रज़िया बीबी, रीडर साहब को बुलाएं। ये 2 चीज़ें आपने देखनी। रज़िया बीबी का, इनके बेटे का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल लें कि पहले किन किन मुकदमों में, उसके बाद इसकी
ये बात आगे चलेगी। ठीक है, इनका शनाख्ती कार्ड ले लें बेटे का। दूसरा मोहम्मद अरसलान से आप अभी इसको अपने ऑफिस में ले जाएं, ये मिल लें। जैन कांस्टेबल और ये तमाम चीज़ें जो इसके अंदर लिखी हुई हैं और इनके पास क्या सबूत है वो सारे अभी चेक कर लें और इनको दोबारा सुनवाएं। SHO टाउनशिप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रज़िया बीबी कहती हैं सैला ने इल्ज़ाम ले नौशीन बेगम को अपना घर किराए पे दिया, 2 माह से किराया ना दे रही है, ना मकान खाली कर रही है। किराया मांगने गई तो मारा पीटा, लड़ाई होगी, मेरा मकान खाली करा के दिया जाए। किराए के मसाइल जो होते हैं ना आमतौर पे वो फिर अदालत में हल होते हैं, लेकिन मैंने SHO को बता दी है, सुन भी रहा है, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। इससे आप जाके मिलेंगी, दोनों ख़वातीन को सामने बिठा के आपके पैसे भी लेके देगा और कोई ऐसी हल निकाल देगा कि या तो वो छोड़ दें, कोई किसी और जगह चली जाएं ताकि आपकी जान छूटे उससे। बस आप नहीं रखना चाहती हैं, आप SHO को बता दें। वो चलें, बदकिस्मती से गलत लोग आ गए ना आपके किराए पे। ठीक है, SHO टाउनशिप इसको ठीक करके देता है। आपने परेशान नहीं होना, आप SHO से मिले अभी जाके। SHO साहब अभी जाके मिले। ठीक है, ये खातून आ रही हैं आपके पास, बीमार हैं, तवज्जो से सुन के अभी ये मामला हल करें, मुझे बताएं शाम तक। मोहम्मद शाहिद साहब, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल इस्टेट। वालेकुम सलाम। मोहम्मद शाहिद साहब कहते हैं पाकिस्तान में एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में एक प्रॉपर्टी डीलर जावेद इकबाल के ज़रिए 5 मरले का मकान ख़रीदा, 99,76,000 रुपये अदा किए। मकान की फ़ाइल मेरी बीवी को दी, उसने फ़ाइल बीवी को दी। जब वापस आया इल्ज़ाम अले से रब्ता किया कि मकान ट्रांसफ़र कर दे तो टाल मटोल से काम लेने लगा। अब इल्ज़ाम अले उसकी वालदा और उसके भाई और मकान जिस शख्स का था उमर फ़ारूक का, ये सब लोग मिलके मुझे और मेरी फ़ैमिली को हरासा कर रहे हैं। ना मकान का कब्ज़ा दे रहे हैं, ना मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ना रकम वापस कर रहे हैं। और जो फ़ाइल इनको दी थी वो भी जाली फ़ाइल थी। ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ अक्सर इस किस्म की चीज़ें यहाँ पे फ्रॉडिये ग्रुप करते हैं। इसको तवज्जो से देख के फिर मुझे जवाब दें। 7 दिन का टाइम है, 7 दिन बाद ये मेरे से मिलेंगे दोबारा।